जय श्री राधे भक्तों, जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुमारी उषा ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में आप सब श्रवण करेंगे सकट चौथ व्रत की कथा। हमारी माताओं बहनों के लिए एक बहुत ही पावन पर्व है। यह दिन संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए समर्पित है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सकट माता की वो सबसे प्रसिद्ध देवरानी जेठानी वाली कथा, जो हमें सिखाती है कि माता धन दौलत की नहीं बल्कि सच्चे मन और भक्ति की भूखी हैं। इस कहानी के अंत में एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। प्राचीन काल में एक नगर में दो भाइयों के परिवार रहते थे। बड़े भाई की पत्नी जेठानी बहुत धनी और अहंकारी थी, जबकि छोटे भाई की पत्नी देवरानी बहुत गरीब लेकिन धर्मपरायण और सकट माता की अनन्य भक्त थी। देवरानी जेठानी के घर का सारा कामकाज करती थी, जिसके बदले में जेठानी उसे बचा कुचा खाना और पुराने कपड़े दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ मास की सकट चौथ आई। देवरानी ने सकट माता का व्रत रखा। उसने सोचा कि आज व्रत है तो वह जेठानी के घर जाकर जल्दी काम निपटा लेगी ताकि शाम को पूजा कर सके। वह जेठानी के घर गई और सारा काम किया, लेकिन जेठानी ने ईर्ष्यावश उस दिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और न ही अनाज दिया। यहाँ तक कि जेठानी ने उसे तिलकुटा प्रसाद बनाने के लिए थोड़े से तिल और गुड़ भी नहीं दिए। देवरानी खाली हाथ रोती हुई अपने घर लौट आई। उसके बच्चे भूखे थे और पूछ रहे थे, माँ आज तो सकट चौथ है, क्या हमारे घर में तिलकुटा नहीं बनेगा? देवरानी ने बच्चों को सुला दिया और खुद प्यासी ही रह गई। उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, तो उसने मन ही मन सकट माता का ध्यान किया और घर की मिट्टी से ही माता की आकृति बनाकर उनकी पूजा की। आधी रात को सकट माता उस गरीब देवरानी की कुटिया में आई। माता ने उसे आवाज़ दी, किवाड़ खोल बेटी, मैं आई हूँ। देवरानी ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक वृद्ध महिला खड़ी है। माता ने पूछा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? देवरानी हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, माता मेरे पास तो खुद के लिए भी कुछ नहीं है, मैं आपको क्या खिलाऊं? माता ने कहा, जो तेरी पूजा की थाली में थोड़ा बहुत लगा है वही दे दे। देवरानी ने पूजा के बचे हुए दाने माता को दे दिए। फिर माता ने कहा, बेटी मुझे निवृत्ति जाना है, कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता यह मेरी झोपड़ी बहुत छोटी है, आप कोने में चली जाइए। माता ने वहीं किया। फिर माता बोली, बेटी अब इसे साफ किस से करूं? गरीब देवरानी के पास कपड़ा नहीं था। उसने कहा, माता आप मेरे बालों से पोंछ लीजिए। माता उसकी भक्ति और सरलता से बहुत प्रसन्न हुई। सुबह जब देवरानी की आंख खुली तो वह दंग रह गई। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी थी। जहाँ माता ने निवृत्ति की थी वहाँ सोने चांदी के ढेर लगे थे। घर धन धान्य और हीरे जवाहरात से भर गया था। उसके बच्चे रेशमी वस्त्र पहने खेल रहे थे। जब जेठानी ने यह देखा तो वह जल भुन गई। उसने देवरानी से पूछा, कल रात ऐसा क्या हुआ कि तू इतनी अमीर हो गई? भोली देवरानी ने सब सच सच बता दिया। लालची जेठानी ने सोचा कि अगले साल वह भी ऐसा ही करेगी। अगले साल सकट चौथ पर जेठानी ने भी व्रत का ढोंग किया। उसने जानबूझकर अपने घर में कोई पकवान नहीं बनाया और रात को सकट माता का इंतजार करने लगी। आधी रात को जब सकट माता जेठानी के पास आई तो जेठानी ने उन्हें अंदर बुला लिया। माता ने वही सब प्रश्न पूछे। जब माता ने पूछा कि मैं कहाँ निवृत्ति करूं, तो जेठानी ने उसे रेशमी बिस्तरों पर बिठा दिया। जब माता ने पूछा कि साफ किस से करूं, तो जेठानी ने कहा, मेरे पास बहुत कीमती साड़ियां हैं, उनसे कर लीजिए।
जेठानी मन ही मन सोच रही थी कि सुबह तक यह सब सोना बन जाएगा। लेकिन सुबह जब जेठानी उठी तो उसके पूरे महल में दुर्गा ही थी। जहाँ जहाँ उसने सोना होने की उम्मीद की थी वहाँ केवल गंदगी भरी पड़ी थी। उसका धन भी नष्ट होने लगा। वह रोने लगी। तब सकट माता ने आकाशवाणी की, अरे अभिमानी, तूने लालच में आकर मेरा व्रत किया। देवरानी ने सच्चे मन और भक्ति से व्रत किया था, इसीलिए मैंने उसे सुख दिया। तूने अहंकार और लालच किया, इसीलिए तुझे यह फल मिला। जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी और फिर बिना लालच के श्रद्धापूर्वक व्रत रहने लगी। माता की कृपा से उसके घर की स्थिति भी सुधर गई। सकट माता की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन, बिना किसी छल कपट और श्रद्धा के साथ व्रत करता है, सकट माता उसके सभी संकट हर लेती हैं और उसकी झोली भर देती हैं। जैसे माता ने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए सकट माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी देवरानी और जेठानी की वो भावपूर्ण कथा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में कभी अहंकार या लालच नहीं होना चाहिए। सकट माता ने जैसे उस गरीब देवरानी की पुकार सुनी और उसकी झोली खुशियों से भर दी, वैसे ही कृपा माता आप सभी पर और आपकी संतान पर हमेशा बनाए रखें। कथा सुनने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना न भूलें और तिलकुटे का प्रसाद सभी में बांटें। याद रखें, श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के पास शेयर करें ताकि वे भी माता की महिमा जान सकें। कमेंट में जय सकट माता लिखना न भूलें और ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता आप सबका मंगल करें।